सभी को प्रणाम। आज मेरा डे 65 है यूट्यूब चैनल पे और आज मैं बात करूंगी कि कल एक न्यूज चल रही थी जिसमें एक लेडी है 29 ईयर ओल्ड थी, उसको किसी ने मार के और फ्रीजर में रख दिया, उसके 59 पीस करके और फ्रीजर में उसको रख दिया। और जिसने भी उसका मर्डर किया होगा उसकी मेंटलिटी सोच के ही समझ में आता है कि वो कितना उसने पर्पसली उसको मारा है। ऐसा कुछ लगता नहीं है कि कोई लड़ाई झगड़े के कारण उसको खून किया गया है। तो उसमें एक चीज ये सामने आ रही है, पाक में भी बहुत सारे ऐसे केसेस आए थे जिसमें जो लड़कियां किसी के रिलेशनशिप में थी या उनके बॉयफ्रेंड्स ने ही उनको कट करके मार के टुकड़े टुकड़े करके उनको फ्रीजर में रख दिया था। और ये इस तरीके के बहुत सारे केस सामने आए थे। और एक पालघर की लड़की थी, उसके फादर ने भी स्टेटमेंट दिया था कि उसके पापा की मर्जी के खिलाफ या उनके नॉलेज के खिलाफ उसने रिलेशनशिप में थी और उसने उन्हीं उसी लड़के के साथ रहती थी और उसी लड़के ने उसका खून कर दिया। तो किस तरीके के माइंडसेट के साथ हम लोग फ्रेंडशिप कर रहे हैं या रिलेशनशिप कर रहे हैं, तो ये लड़कियों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि आप किसी से दोस्ती कर रहे हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो विश्वास करिए, बट अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। और उसका बैकग्राउंड चेक जरूर करना चाहिए। अगर वो दिमागी तौर पे डिस्टर्ब है तो फिर सोच समझ के ही उसके साथ रहना चाहिए या अकेले में रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी सीख है हर किसी के लिए। और जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं इस तरीके के, और ये जो मेंटलिटी लड़कों की भी बढ़ रही है, तो फोन करके उनके पीछे में, ये तो काफी केसेस हैं जिनका जो सामने आ जाते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते होंगे जो सामने भी नहीं आ पाते होंगे किसी कारण से, या उनकी बॉडी ऐसी जगह पे डिकम्पोज कर दी गई होगी जो किसी ने ढूंढी नहीं होगी या किसी ने अपने जिसके जिनके आगे पीछे कोई होगा नहीं। तो इस तरीके का एक माइंडसेट या ये किलिंग का एक मेथड सा हो गया है कि खून करके अगर बॉडी फेंकेंगे तो पकड़ में आ जाएंगे, तो वो ट्राई करते हैं कि उसकी बॉडी को खूब सारे पीसेस में कट कर देते हैं और फ्रीज में रख देते हैं, फ्रीजर में, ताकि वो पकड़ा न जाए। बट अगर वो उस बॉडी को डिकम्पोज करने में फेल हो जाता है बंदा, तो वो पकड़े जाते हैं इस तरीके के लोग बाद में जाके। तो बट ये बहुत चिंता का विषय है और ये समझने की भी बात है कि किस तरीके के माइंडसेट वाले लोगों के बीच में हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं और किस तरीके के लोगों के बीच में हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है और हर किसी को इस चीज पे सोचना चाहिए, जो कि बाहर रहता है या अकेला रहता है या किसी वजह से अकेला है और किसी फ्रेंड सर्कल में या फ्रेंडशिप में एंटर होने की सोच रहा है या किसी को फ्रेंड बना रहा है। तो ट्राई कीजिए कि पब्लिक प्लेस में ही मिले आप उससे, या आपको ऐसा मिलने के बाद, फ्रेंडशिप करने के बाद आपको कहीं पे भी हल्का सा भी खतरा महसूस होता है तो आप उसके ऊपर अपने लेवल पे एक्शन लीजिए या फिर तुरंत उससे दूरी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ना कि ये रखना चाहिए कि रिलेशनशिप है तो उसको निभाने के लिए उसको सहन ही करते रहें या उसके एंगर को सहन करते रहें। इस तरीके की जो भूल करती है लड़कियां, उसका नुकसान लड़कियों को ही भुगतना पड़ता है और उनकी जान तक चली जाती है इन सब चीजों में। तो ये एक लड़कियों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि आप किस तरीके के साथ सर्कल में उठ रहे बैठ रहे हैं या किस तरीके के फ्रेंड्स बना रहे हैं, उसका ध्यान रखें, सतर्क रहें। और ये एक तरीके का जो चेतावनी ही है सबके लिए जो बाहर रहती है, जॉब करती है या जो अकेली रहती है, उन लड़कियों के लिए कि सोच समझ के दोस्त बनाए। और ये सोच के ही अजीब लगता है कि किस तरीके से उनको समझाया जाए या किस तरीके से लोगों पर विश्वास किया जाए कि लोग उनके साथ इस तरीके की हरकत ना करें। तो अब यही है कि जागरूकता बढ़ाने के अलावा हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। और ये कर सकते हैं कि जो हमारे घर में कोई बॉयज़ हैं उनको अच्छी से अच्छी संस्कार दिया जाए और उनके अंदर ये ज़्यादा बिल्ड किया जाए कि वो वुमेन की रिस्पेक्ट करे। और किसी भी हाल में अगर उनसे उनको लड़की पे गुस्सा आता है या किसी पे गुस्सा आता है तो वो गुस्सा उससे दूरी बनाए, ना कि उसके ऊपर अटैक करे, उसको मारे। ये सब हर किसी को अपने घर में अपने भाइयों को, बच्चों को, घर में जो भी जेंट्स हैं जो अग्रेसिव है उनको ये एक तरीके का मिलना चाहिए संस्कार, तभी सारी चीजें ठीक हो पाएंगी। और ये सोसाइटी को भी मेंटेन करना पड़ेगा अपना सब कुछ। तो आज मैं ये टॉपिक इसी के साथ समाप्त करूंगी, इसी संदेश के साथ कि समझदार बनिए, अंधविश्वास मत करिए और सोसाइटी में, समाज में एक जागरूक
जागरूकता फैलाने का कोशिश कीजिए ताकि अच्छी सोसाइटी का निर्माण कर सकें। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, सब्सक्राइब माय चैनल।